ब्रिटेन का कार्यकाल कब से कब तक चला? तो 1876 से 1880 विपरीतगामी और असंगत भारत की भावी प्रगति के लिए घातक बतलाया। निम्न में से यह कथन किसका है? तो सर आर्चर पेरी। प्रथम आकार आयोग किसके अध्यक्षता में? वो थे रिचर्ड सिंह। निम्न में किसने आकाश से वज्रपात की संज्ञा दी? तो वो श्री एस.जी. बनर्जी थे। सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किसने कर दी थी? तो लॉर्ड लिटन ने। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ? 1878 ईस्वी में। ऐसा लगता है कि यह भारतीय जनपद सेवा में भारतीयों के अवसरों को समाप्त करने का एक प्रयत्न था। यह कथन किसका है? एस.एन. बनर्जी। निम्न में से किस वायसराय की नियुक्ति बेंजामिन डिज़राएल द्वारा की गई थी? तो लिंटन। नॉर्थब्रुक के पश्चात भारत का कौन सा वायसराय पद ग्रहण किया? तो लॉर्ड लिटन। सन 1880 के अकाल के विषय में किसने लिखा है? वर्तमान अकाल प्रशासन पूर्ण रूप से उस नींव पर आधारित है और जो लिंटन ने डाली थी। रॉबर्ट्स। लॉर्ड लिटन का पूरा नाम क्या था? रॉबर्ट बुलेवर लिंटन एडवर्ड। कौन सा वायसराय ओवन मैड्रिड के उपनाम से कविताएं लिखता था? तो वो लिटन। वर्निकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो वो लॉर्ड लिटन। वर्निकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था 1878 ईस्वी में। निम्न युग्मों से सही सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड लिटन। ऑप्शन सी। किसने रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया? तो लॉर्ड लिटन। किस वायसराय ने 29 वस्तुओं पर से आयात कर समाप्त कर दिया? लिटन। लॉर्ड लिटन ने भारतीय पत्रकारिता पर प्रतिबंध लगाया। निम्न में से किसे ओवन मैड्रिड के नाम से जाना जाता था? तो लॉर्ड लिटन को। लॉर्ड लिटन ने भारतीय पत्रकारिता पर प्रतिबंध लगाया। निम्न में से किस वायसराय के काल को शानदार विफलता के रूप में जाना जाता है? लिटन। लॉर्ड रिपन। आंतरिक प्रशासन। लिटन के पश्चात 1888 ईस्वी में लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय बनकर आया। वह गलिस्टोन के प्रधानतत्व मंत्रित्व काल का एक उदारवादी व्यक्ति था। जिस समय वह भारत आया, यहाँ की स्थिति अत्यंत ही नाजुक थी। लिंटन के कार्य के चलते भारतीयों में गहरा असंतोष व्याप्त था। अतः भारत आते ही रिपन ने लिंटन के दमनकारी कार्यों के स्थान पर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई। उसने भारतीयों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए लिंटन द्वारा पारित अनेक आपत्तिजनक अधिनियमों को रद्द कर दिया और अनेक सुधारवादी कदम उठाए। रिपन की विदेशी नीति से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसकी गृह नीति है और उसने आंतरिक क्षेत्रों में अनेक सुधार किए, जिसका भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव। आंतरिक क्षेत्र में रिपन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव को पेश करना था। रिपन का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन के लिए नगर पालिकाओं का विकास करना था। अपने इस कार्य द्वारा वह न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था को उत्तम बनाना चाहता था, बल्कि इसके द्वारा वह भारतीयों को राजनीतिक एवं सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करना चाहता था। सरकार ने रिपन का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस योजना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड स्थापित किए गए। जिला में जिला उपविभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाया गया। बड़े बड़े नगरों में नगर पालिका कायम की गई। इसके लिए आय के साधन निश्चित किए गए तथा उन्हें स्थानीय समस्याओं के निराकरण का भार सौंप दिया गया। स्थानीय स्वायत्ता संस्थाओं में सरकारी सदस्यों की संख्या कम कर दी गई और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। दोनों सदस्यों के बीच का अनुपात 1/3 रखा गया। गैर सरकारी सदस्यों का यथासंभव चुनाव होना था। इन संस्थाओं को सरकारी नियंत्रण से बाहर कर दिया गया। सरकार इन्हें सिर्फ दिशा निर्देश दे सकती थी और इनके कार्य को समीक्षा कर सकती थी। तथापि कुछ मामलों में, जैसे ऋण लेने, स्वीकृति राशि से अधिक धन खर्च करने, प्राधिकृत मदों से भिन्न कर लगाने, नगर पालिका की संपत्ति को बेचने इत्यादि के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक थी। स्थानीय संस्थाओं के अधिकारों का सही ढंग से उपयोग नहीं करने पर उन्हें केंद्रीय सरकार की अनुमति से समाप्त किया जा सकता था। स्थानीय संस्थाओं के कार्य क्षेत्र पर भी निश्चित कर दिए गए। इस प्रकार रिपन ने भारतवासियों में उत्तरदायी शासन का प्रारंभ किया। रिपन के रचनात्मक कार्यों में स्थानीय स्वायत्ता संस्थाओं का निर्माण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे भारत में स्थानीय स्वराज का जन्मदाता कहा जाता है। वस्तुतः रिपन अपने इस कार्य द्वारा भारत की प्राचीन ग्राम्य व्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहता था।
उसने स्वयं ही कहा था, मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ भारत पर एक अंग्रेजी व्यवस्था लादने का नहीं, बल्कि पुरानी देशी व्यवस्था को पुनर्जीवित एवं विस्तृत करने का। प्राचीन ग्राम्य व्यवस्था की जो अवशेष हैं उनका पूर्ण उपयोग करते हुए प्राचीन आधारशिला पर स्थानीय शासन की इमारत खड़ी करनी है। रिपन के योजना के अनुसार 1883 से 1885 के मध्य विभिन्न प्रांतों में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित कर इस व्यवस्था को व्यापक रूप दिया गया।